3 हल्का NA 241 के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे सामने आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने PTI रहनुमा आज़ाद उम्मीदवार खुर्रमशेर ज़मान को शिकस्त दी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग 52,456 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि हुर्रियत इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खुर्रमशेर ज़मान 48,610 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्का NA 241 के नताइज पर रद्द अमल देते हुए खुर्रमशेर ज़मान का कहना था कि 30 घंटे के बाद आने वाले नताइज से मालूम हुआ कि जिस नशिस्त पर भारी लीड के साथ जीत रहा था वहां पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हो गया है। उन्होंने कहा, मैं 70 से 72 हज़ार वोटों की लीड से ये सीट जीत रहा था। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी, तीसरे पर MQM और चौथे पर पीपल्स पार्टी थी। उन्होंने कहा कि 2018 में PTI ने कराची से 14 नशिस्तें जीती थीं। आज तहरीक इंसाफ से कराची की तमाम सीटें छीन ली गई हैं। सिंध में MQM और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें तोहफे में दी गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रहा करने का हुक्म दे दिया। शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के रोज़ जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ से मुताल्लिक केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मुएजाज आसिफ ने की। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में कोई पेश न हुआ, जबकि शेख रशीद अहमद के वकला सरदार अब्दुल राज़िक खान और सरदार शहबाज अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के वकला की जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त दी गई, जिसे अदालत ने 2 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर करते हुए केस की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान की पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने की वीडियो सामने आई है। पुलिस के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ने गुज़िश्ता रोज़ सियालकोट में पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा था। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना था कि फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने का मुकदमा ASI अमजद की मुद्दत में सियालकोट के थाना सदर में दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक पुलिस एहलकार NA 70 सियालकोट में गवर्नमेंट हाई स्कूल गुनाकला में इलेक्शन ड्यूटी पर था। फिरदौस आशिक अवान ने बदतमीजी की और एहलकार को थप्पड़ भी मारे। पाकिस्तान की साबिका अदाकारा नूर बुखारी ने शौहर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के उम्मीदवार ओन चौधरी की जीत पर उनकी पोस्ट पर नामुनासिब तबसरे करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नूर बुखारी के शौहर ओन चौधरी ने पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के हल्का NA 128 से कामयाबी हासिल की। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को शिकस्त दी। शौहर की कामयाबी के बाद नूर बुखारी की सोशल मीडिया पोस्ट पर सारिफीन ने गैर इखलाकी तबसरे किए, जिस पर नूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐसे कमेंट्स करने वालों को जवाब दिया। ओन चौधरी की अहलिया ने मजीद लिखा कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस किसी शख्स को अपने घर में सालन में कोई दूसरी बूटी नहीं पूछता, वो भी सोशल मीडिया पर आकर मरूफ शख्सियात के खिलाफ लिखते हैं। नूर बुखारी ने लिखा कि ऐसे लोग अपनी भड़ास शख्सियात की सोशल मीडिया पोस्ट पर आकर निकालते हैं। श्रीलंका के ओपनिंग बैटर पाथम नसिंका एक रोज़ा क्रिकेट में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले श्रीलंकन बैटर बन गए। पाथम ने वनडे में डबल सेंचुरी स्कोर करके दुनिया के 12वें बैटर होने का एजाज़ अपने नाम किया। अफगानिस्तान के खिलाफ पाले केले में खेले गए पहले एक रोज़ा मैच में पाथम नसिंका ने 139 गेंदों पर 210 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। श्रीलंका के 26 साला ओपनर ने अपने 50वें एक रोज़ा मैच के दौरान 8 छक्के और 20 चौके लगाए और नॉट आउट वापस लौटे। पाथम नसिंका की शानदार इनिंग्स की बदौलत श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 विकेट पर 381 रन्स बनाए और हरीफ टीम के लिए 382 रन्स का हदफ दिया। 3 मैचेस की वनडे सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 42 रन से शिकस्त दी।
चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सुपर लीग PSL के नवीं एडिशन की तैयारियों से मुताल्लिक अहम इजलास में सिक्योरिटी और मार्केटिंग समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस सिलसिले में PSL की सिक्योरिटी के हवाले से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में अहम इजलास बुलाया गया। ज़राए का कहना था कि PSL से मुताल्लिक इजलास में CEO PCB सलमान नसीर, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला और PSL की इंतज़ामिया समेत मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हुक्काम भी शरीक हुए। इजलास में IG पंजाब समेत सिक्योरिटी इदारों के आला हुक्काम ने भी शिरकत की। PCB हुक्काम की जानिब से PSL की इफ्तिताही तकरीब और ट्रॉफी की रूनुमाई के हवाले से चेयरमैन PCB को ब्रीफिंग दी गई। इजलास के दौरान चेयरमैन PCB ने PSL के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL की भरपूर तशहीरी मुहिम चलाने के भी अहकामात जारी किए। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रात में खुनकी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। कराची में इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 85% है और शुमाल मशरिक से हवा 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है।